भ्रष्टाचार की लड़ाई ये आर पार इसलिए भी हो रही है कि पहली बार 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे विपक्ष एक आरोप लगा रहा है घनिष्ठता, मित्रता, क्रोनी कैपिटलिज्म का अडानी मामले में। क्या ये तार हमें जोड़ने पड़ेंगे सुकेश? बिल्कुल जोड़कर देखिए, और ये एक क्लेवरली क्राफ्टेड बयान है प्रधानमंत्री का, जिसमें वो अपोजिशन के टर्फ पे जाके खेलना चाहते हैं। वो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस करते हुए कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं कि करप्शन पे बोलना उन्होंने बंद नहीं कर दिया क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। वो करप्शन पे बोलेंगे और लेकिन फ्रंट फुट पे खेलेंगे, उनके टर्फ पे जाके खेलेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया। देखिए, करप्शन का मुद्दा चिपकने वाला मुद्दा है। आप याद करिए बोफोर्स के मुद्दे पे इसी तरीके से वीपी सिंह ने घूम घूम कर एक माहौल क्रिएट किया था। कांग्रेस वही बोफोर्स रिलीव करना चाहती है कि क्या मोदी पर चिपकता है। बोफोर्स में फैसला क्या आया? राजीव गांधी के पक्ष में आया, राजीव गांधी को बरी कर दिया गया। आ जाइए यूपीए सरकार के दौरान 2G से लेकर तमाम करप्शन के आरोप लगे। भ्रष्टाचार के आरोप में जज ने कहा कि देर शाम तक कोर्ट खोलकर बैठा रहा, कुछ सबूत तो दीजिए। सारे बरी हो गए, लेकिन करप्शन आज भी उनके ऊपर चिपका हुआ है। तो ये पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसे एक नैरेटिव पे चलता है जहां आपके ऊपर कुछ चिपकाया जाता है और वो चिपक जाए जनता के बीच, अपने लोगों के बीच आप कैसे लेकर जाते हैं। और प्रधानमंत्री ने वही करने की कोशिश की। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर भी और फिर से 2 बार ये बात कही है कि 140 करोड़ भारतीय मेरा सुरक्षा कवच है। लोग ये मानेंगे ही नहीं। ये जो शुभ काल चल रहा है, ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ये मैं काले टीके के तौर पर देखता हूं। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात भी कही। मैंने कहा कि जो उनकी यूएसपी रही है अभी तक, भाई सवाल ये यहां तक पूछा गया प्रधानमंत्री से कि ये फकीरी कहां से लेकर आते हैं, तो वो एक फकीर की मेरा क्या, पूरा देश परिवार है मेरा, तो खुद कुछ नहीं है, मैं कहां लेकर जाऊंगा। वो अपने ऊपर सब सारी चीजों को लेते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये उनका स्ट्रेंथ है, ये उनकी पार्टी का स्ट्रेंथ है। वो सबसे लोकप्रिय नेता है बीजेपी के, और अभी तक बीजेपी, माफ कीजिएगा, विपक्ष के तमाम आरोपों के बाद भी उनको उनके ऊपर भ्रष्टाचार का जो वो पैच होता है लगाना, वो उनके ऊपर चिपका नहीं है, इसलिए वो चस्पा नहीं हुआ। बिल्कुल, वो उनके ऊपर चस्पा नहीं हुआ है। विपक्ष ये चाहेगा कि उन पे चस्पा हो जाए, लोगों के बीच ये जाए कि अदानी जो है वो कहीं ना कहीं उसने गड़बड़ी की है, और ये विपक्ष की कोशिश है। प्रधानमंत्री अपने स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं कि मैंने जो किया है वो आपके सामने है और आप मेरे सुरक्षा कवच हैं। उन्होंने हनुमान को इन्वोक किया, यह भी बहुत क्लेवर तरीके से बोला गया। हनुमान को जब इन्वोक किया जाता तो उसके कई मायने हैं। उन्होंने लंका में आग लगा दी। लंका किस चीज का प्रतीक था? रावण बहुत विद्वान आदमी था, लेकिन लंका जो थी वो उसको जलाना जो है, उसमें आग लगाना, वो हनुमान ने वो काम करके दिखाया। जैसे आप आज की इसमें उसको पैरेलल खींचो तो भ्रष्टाचार रूपी जो ये राजनीति है उसमें आग लगा दीजिए। प्रधानमंत्री के कहने का मतलब ये है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि राम का भक्त कौन? हनुमान। और हनुमान कौन, या हनुमान को मानने वाले कौन? मोदी, बीजेपी। तो वो सारे बॉक्सेस टिक करना जानते हैं और उन्होंने सोच समझकर इसका फैसला किया कि पार्टी के स्थापना दिवस पे बाकी जो पार्टियां हैं विपक्ष में खड़ी, उनको भ्रष्टाचारी कैसे साबित किया जाए, उनको परिवारवादी कैसे साबित किया जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये वार जो होना चाहिए, जो ये संग्राम छेड़ दिया है, वो कठोरता दिखाती दिख रही है सरकार, तो अडानी मामले पर जांच से गुरेज क्यों? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। ये जांच नहीं होगी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इस पे कोई जेपीसी नहीं बैठेगी। जिस जांच की बात कही जा रही है वो अदानी मामले पे नहीं है। डीआरआई जो खोखा कंपनीज हैं, शेल कंपनीज हैं, 20,000 करोड़ के आरोप लग रहे हैं, डीआरआई उसकी भी तहकीकात कराए, वो 38 कंपनियां मॉरिशस में हैं, उनका पता लगाए। देखिए, ये सारी चीजें सार्वजनिक मंच पर अब आ चुकी है। ये इसका जवाब बीजेपी के पास बहुत रेडीमेड जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अदानी मामले पे कमेटी गठित नहीं की है। वो तो मार्केट रेगुलेटर के काम काज पर नजर रखने के लिए है, या कैसे वो कामकाज करेगी जिससे आम उपभोक्ताओं को नुकसान न हो, इसके लिए गठित की है। तो ये देखिए, ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो चुका है और पॉलिटिक्स के टर्फ पे कौन
कन्विंस कर सकेगा आम लोगों को, इस पे सब कुछ ये depend करता है। लड़ाई